हमने मीटर की चेकिंग रिपोर्ट बनाई है। भाई मीटर को ये चेक किया कि भाई ये सप्लाई डोमेस्टिक पर्पज़ से यूज हो रही है या कॉमर्शियल पर्पज़ से। तो हमने यहाँ पे बिजली सप्लाई दुकानों में यूज होती पाई गई। सर ये है जी मतलब घर का मीटर है और घर बिल्कुल बंद पड़ा है। तो यहाँ से 2 साल से बिजली चोरी हो रही थी, जो हमारे साथ दे रहे थे इनको किराएदारों को। हमने इसलिए मीटर जब जरूरत ही नहीं है तो हम इसलिए मीटर उतरवाना चाह रहे थे। अब 35 साल बाद ये आज आगे कहते भी हमारी भी यही आ जाएंगे। किसी आदमी ने किराएदार ये बैठा नीरज भाई, वो दूसरा किराएदार बैठा, कभी लाला जी को रोटी तक देने आए नहीं, आज ये मालिक होने फिर रहे हैं। आज ये मैंने ऐसे हमने 1 मिनट के लिए भी कोई आज तक बिजली चोरी नहीं करी। अगर 4 घंटे के लिए बिजली की तार लगाई गई है तो विनोद भाई जी के घर के अंदर मीटर में से लगी है तार, ना कि चोरी। मैं चाहे समाज का आदमी हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भाईचारे में बैठ के अपना निपटा लो। तो दुनिया तमाशा देख रही है, आज यहाँ पे देख रही है, कल कोई और की जगह देखेगी और देखेगी, तमाशा देखेगी। ये 2022 से पहले राम नारायण जी के नाम थे जी। 2022 में सर्वे हुआ जी, 2022 में सर्वे हुआ, उसमें पता लगा कि ये सरोज के नाम। भाई कैसे गई, उसका कोई कागज कोई पत्र तो होगा। सर्वे वालों ने नाम लिखवा दिया जी, इस बंदे ने लिखवाई है उसका नाम और लिखवाई है सरोज का नाम जो हो रही है, लिखवाई कागज लगे वहाँ पे, वो कोर्ट में कागज लगे निकलवाना, वहाँ से कागज निकलवा देंगे जी। आईटीआर लगा दिया हमने, सरोज के नाम कागज लगे वहाँ पे, तो कागज नहीं ना। ये विनोद चल रहा है सूर्य, साइन करो तुम 4 बंदे कागज मैं निकलवाता हूँ। सरोज के नाम पे कागज लगे वहाँ पे, कोई बात नहीं, दिखा देंगे जी। वो जब मैं ये ले मैंने आईटीआर लगाई है, मेरे को वो नहीं मिली, रिश्ती कॉपी नहीं मिली। तुम्हारे कागज वहाँ लगे वहाँ सरोज के नाम के। तुम्हारी डिग्री कब टूटी है तुम पता करो, कब हुई थी और कब टूटी। इसका तो काम यही है जी, कभी मीटर पड़वाना, कभी मीटर कटवाना, कभी बिजली वालों को क्लेम लगाना, कभी किसी पे क्लेम लगाना। रेगुलर बिल पर रखा, कल आपने वीडियो डाली थी भाई ने 30,000 चोरी हो रही है बिजली, रेगुलर बिल पर रखे हैं। मौके पे एनडीएस कहाँ है जी, इन्होंने बताओ पहले। मीटर एनडीएस है क्या? मैं नहीं करता जी इसमें से। बाकी हमारे से कराओ, जो कराना कराओ, हम तो सच्चाई के साथ हैं, जहाँ मर्जी करो सच्चाई के साथ हैं। यहाँ पे हमने मीटर की चेकिंग रिपोर्ट बनाई है। भाई मीटर को ये चेक किया कि भाई ये सप्लाई डोमेस्टिक पर्पज़ से यूज हो रही है या कॉमर्शियल पर्पज़ से। तो हमने यहाँ पे बिजली सप्लाई दुकानों में यूज होती पाई गई और हमने इसकी एनडीएस कॉमर्शियल की रिपोर्ट बनाई है। ये आप ऊपर विभाग को दे दोगे? ये आगे विभाग में सबमिट कर देंगे और विभाग के नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई होगी। गोहाना रोड से आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक शख्स ने आरोप लगाया था कि मैंने बिजली विभाग को चोरी की वीडियो सौंपी थी, उसके बाद उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया गया। मौके पर देख सकते हैं बिजली विभाग के जई जो है पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और मौके पर अपनी रिपोर्ट जो है तैयार कर रहे हैं और मामला भी पूछेंगे। दूसरी पार्टी जो है वो भी मौके पर है, आप देख सकते हैं दोनों पार्टियां मौके पर हैं, उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये असल में मामला क्या है। एक बार आप आइए साहब जिधर, क्या नाम आपका? विनोद जिंदल जी। विनोद, ये आपका ये सारा तामझाम? जी जी। ये क्या मामला, झगड़ा क्या चल रहा है आपके परिवार का? बाबू जी गुजर गए थे 17/6 में। 17/6 के बाद इनको चाबी दे दी, बोले साहब ऊपर सफाई सुफाई कर लेना। ये लोग कागज पत्र लेके सारे उठा करके। कौन लोग? ये जो भाई ज्यादा बोल रहा है, यो संदीप है, भाई विश्वनाथ है, उन्होंने जाकर देखा हो अभी डिग्री इनके नाम है कि नहीं है, हमें नहीं पता जी इनके नाम क्या है, हमारे नाम क्या है। हमें तो इतना पता भी बाबू जी ने बंटवारे में दे रखी है, उधर की चीज हमारे नाम भी है, हमने तो कभी क्लेम नहीं करा। अब 35 साल बाद ये आज आगे कहते भी हमारी भी यहीं आ जाएंगे। किसी आदमी ने किराएदार ये बैठा नीरज भाई, वो दूसरा किराएदार बैठा, कभी लाला जी को रोटी तक देने आए नहीं, आज ये मालिक होने फिर रहे हैं। आज ये कहते हैं भाई हमारी जगह है, हमें दे दो। कितने साल बाद आए ये? 35 साल बाद। अच्छा। बनवे की कोई डिग्री निकाल रहे, हमें तो पता नहीं क्या डिग्री क्या नहीं है। अब उन कागज पत्र ये खुद ले गए, चुरा करके उठा करके ले गए, अब कैसे पता लगेगा? ये जगह किसके नाम बोल रही है? जगह तो जी जैसे ये कह रहे हैं, हमें तो इस एक दुकान की डिग्री इनके नाम है, जैसे 2 दुकान की डिग्री मेरे नाम है, 2 दुकान की छोटे भाई के नाम है। इस हिसाब से तो जी इनके कागजों के हिसाब से तो ऐसे बोल रहे हैं, बाकी तो कोर्ट से पता लगेगा भी क्या बोल रहे हैं, वहाँ से निकलवाएंगे। ये सरोज कौन थी? सरोज को दी गई थी जी, जो कोरोना के टाइम में चली गई थी। हाँ, बाबू रहने के लिए दे रखा था वो बाबूजी के साथ रहती थी, वो बाबूजी अकेले रहते थे, रहने के लिए नहीं दे हाँ, बाबूजी के साथ ही रहते थे। वो थोड़ा तलाकशुदा थी, वो तलाक हुआ नहीं था मतलब, लेकिन दुखी थी, पारिवारिक थी। आज अभी ये जो कह रहे हैं भी जगह जिस हिसाब से डिग्री बांट रही है, ठीक कह रहे हैं? नहीं जी, डिग्री के हिसाब से सर, जो नक्शे के हिसाब से जो उन्होंने नक्शा लगाया मौके पे, रास्ते से पी के वगैरह जगह इधर मेरी है और उधर की इनकी है, तो उधर का तो मैं मैटर कर ही नहीं रहा जी, मैं तो अपनी जगह की बात कर रहा हूँ। और उसका ब्लूप्रिंट मैंने निकाल रखा है भाई, कितनी जगह मेरे हिस्से में आ रही है, और उसमें कोई जगह कहीं एक्सप्लेनेशन हो कि भाई ये जगह इतनी है,
वो तो निशानदेही कर रखी PKWRS, उसके हिसाब से मैंने जगह का वो आर्किटेक्ट से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से नक्शा एज पर बनवाया और वो अपना पेश कर रहा हूँ जी। जब तक ये पापा आप सामान लेके थे चोरी से, कह रहे हैं? नहीं जी सर, कोई सामान चोरी से नहीं गया है। हमारे ताऊ जी हैं, जिम्मेवार हैं वो। हमने इनको फ़ोन करा, भाई हम कागज़ देखना चाहते हैं। इन्होंने कागज़ दिखाने से मना कर दिया। दोबारा हमने फ़ोन करा, भाई कागज़ देखना चाहते हैं। बोले आप लोग देख लो कागज़ों में क्या मिलेगा। वो रिकॉर्डिंग है बाकायदा हमारे पास मोबाइल के अंदर। इन्होंने बोले तीसरी बार फ़ोन कर, भाई आज हम कागज़ देख रहे हैं। बोले जी आपने जो देखना हो देख लो, अपने घर देख लो। हमारे ताऊ जी गठरी बांध के ले गए जी। हमने वहाँ से कोई कागज़ नहीं देखे ना, आज तक वो गठरी हमने खोल ली जी ना। हम कभी उनके घर जाके गठरी खोल के लाए जी। हमने सिर्फ कोर्ट से कागज़ निकलवाए हैं, उसकी रसीद, उसकी डिग्री और किस एडवोकेट के थ्रू मैंने निकलवाए हैं वो मेरे पास सारी मौजूद है जी। क्या है उसमें? सन 1992 में ये हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी के नाम और हमारे चाचाओं के नाम डिग्री कर दी थी। उस डिग्री के अनुसार जो है ये प्रॉपर्टी PKWRS जगह मार्क थी, ये हमारे नाम बोल रही है जी, हम उस पर क्लेम कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है 2022 की, ये कैसे भी किसी भी आपके सर ये 2022 से पहले रामनारायण मेरे दादाजी के नाम पे थी। मैं कल रेणुका जी कलरक है उनके वहाँ गया था, तो वहाँ रेणुका जी तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ एक मौजूद आदमी मिले थे कलरक साहब। उन्होंने मुझे ये बताया था 2022 में याशीन का एक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद ये सरोज के नाम चढ़ी है ID। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं क्या नहीं, उसके लिए मैंने RTI लगा रखी है, उनका एप्लीकेशन दे रखी है, वो मुझे 1-2 दिन में निकाल के दे देंगे। आप ये मीटर क्यों उखड़वाना चाह रहे हो? सर ये है जी, मतलब घर का मीटर है और घर बिल्कुल बंद पड़ा है। तो यहाँ से 2 साल से बिजली चोरी हो रही थी, जो हमारे चाचा जी दे रहे थे इनको किराएदारों को। हमने इसलिए मीटर, जब जरूरत ही नहीं है तो हम इसलिए मीटर उतरवाना चाह रहे थे सर वो। तो अब वो मीटर जो है गवर्नमेंट ने उतार भी लिया था, लेकिन उसके बाद जब बिजली चोरी का बताया गया, हमने जब यहाँ जांच करी तो हमें पता लगा बिजली कहाँ से चोरी है। हमने वीडियो भी दी है, मीडिया को भी दी है और वहाँ बिजली विभाग में भी दी है, शिकायत भी लिखी है, DC साहब को भी लिखी है, एक्शन साहब को। आप इस सारे मामले में कोर्ट में क्यों नहीं जाते जब कोर्ट है? सर मैंने CM विंडो पे वो लगाई हुई है, एप्लीकेशन लगाई हुई है और वो सेक्टर 29 तक आ चुकी है। जिस दिन वो पुलिस अगर वहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। वैसे इनको लीगल नोटिस में भेज चुका हूँ, इसका जवाब आना है। ये आरोपों पे आप क्या कहेंगे? ना तो हमारे पास कोई नोटिस आया जी अभी तक, और जा रहा है कि बिजली की चोरी की बात। 4 घंटे के लिए इन्होंने मीटर उतरवाया था जैसे भी करके कि NDS है या बिल नहीं भर रखा है, उसका कोई पेंडिंग था 1,13,000 रुपये, वो मैं भर चुका था। मीटर उतरने के बाद मैंने भरा था। 4 घंटे के लिए मैंने अपने मीटर से अंदर से जोड़ी थी। जो ये 4 चोरी की बात करे वो बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ना जी, हो सके इनके नाम हो सके हमारे नाम हो। ये भाई बंटवारे हमारे हिस्से में आई हुई है, इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें भी हमारा हिस्सा है लीगल में, तो उसके लिए तो क्लेम कर लेगी। जबकि हमारा हिस्सा नहीं है, भाई बंटवारे में उनको दे रखी है। अगर हम ये क्लेम इधर करते हैं तो हम उधर करेंगे क्लेम, 100% करेंगे। अगर इनको लालच आ रहा है तो या तो पंचायत में बैठ के ये माफ़ी मांगेंगे हमारे से, या हम उधर क्लेम करेंगे। अगर लीगल जो कार्रवाई कोर्ट हमारे ऊपर करेगा हमें मंजूर होएगा, सेम इनके ऊपर भी होएगी वही कार्रवाई फिर कोर्ट से। आप अफसरों पर भी आरोप लगा रहे हैं बिजली विभाग के 30,000 मांगे, क्यों मांगे, किस लिए मांगे? प्रमोद जी ने मांगे जी 7 तारीख को मीटर उतर गया था सर। 7 तारीख को मेरे चाचा और पहुंचे, वहाँ भी मीटर नहीं उतरना चाहिए। प्रमोद ने कहा कि अगर मीटर उतरवाना रहना चाहता है तो तुझे 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने SDO मैडम से बात कर ली है। और सेकंड सर जो इन्होंने कहा कि इनको नोटिस नहीं मिले, उसका सर प्रूफ ये रहा कि ये तीनों बंदों के किराएदारों के साइन है और बाकायदा ये पूरा प्रूफ है जी। हाँ ये दिखाना इनको, ये आपके साइन है जी, देखो जरा। साहिल जी के हैं। ये देखो जी साइन है, ये कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया है या किसी वकील ने नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस तो वकील हमें वकील ने भेजा, हमें कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया। कोर्ट का नोटिस आएगा, नोटिस सर हम वकील उसको भेजते हैं, सब कोर्ट करेंगे भेजता है, पहले आप ये बता और उसको साइन करके प्रॉपर भेजेंगे और पूरा आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। ये किसी वकील का नोटिस है, वकील के नोटिस पे हमने जवाब नहीं दिया है। हम कोर्ट के नोटिस का जवाब देंगे, कोर्ट का नोटिस जब भी आएगा उसका जवाब देंगे। बाकी बात रहेगी कि जब तक बाबूजी बैठे थे जून में एक्सपायर हुए, उससे पहले आज तक कभी नहीं आए, नाम ने इनको देखा। विनोद भाई जी को जून के बाद हर महीने कराया जाता है। बिजली का बिल रह गया, चोरी वाली बात मेरे पास रिकॉर्ड है। ये पिछले महीने 8,199, 8,056, सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, ये सारा मैंने ऑनलाइन भरा हुआ है। ऑनलाइन जो मैं पेमेंट भर रहा हूँ बिजली बोर्ड में शो हो रही है। तो मैंने ऐसे, हमने 1 मिनट के लिए भी कोई आज तक बिजली चोरी नहीं करी। अगर 4 घंटे के लिए बिजली की तार लगाई गई है तो विनोद भाई जी के घर के अंदर मीटर में से लगी है तार, ना कि चोरी है। कितने सालों से? मैं 2018 से पे मेरे को इन्होंने दुकान दिलवाई थी जी अपने बाबूजी से। किराया दे अभी से किराया मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ। बाबूजी पहले लेते थे, अब मैं विनोद भाई को देता हूँ। ये इनका आपसी विवाद है, भाई विवाद होगा। ये बांटे ही यहाँ ना बैठे, मैं किराया विनोद जी को ही दूंगा क्योंकि मेरे को दुकान विनोद जी ने दिलवा रखी है। मेरे को इनके बंटवारे में कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये कमर्शियल में लगा हुआ था कि डोमेस्टिक में लगा हुआ था? इसकी मेरे को नॉलेज नहीं थी जी। अगर ये मान लो डोमेस्टिक में या जो भी अगर घर का मीटर लगा हुआ है, दुकान में यूज कर रहे हैं हम इसको,
तो मैं तो गवर्नमेंट से दरखास्त करूँगा अभी इसको दुकान में कन्वर्ट किया जाए, जो जुर्माना पड़ेगा उसको मैं पे करने का उतारूँगा। मैं तो और अगला यार आप लोग दोनों समझदार लोग हो, परिवार की इज्जत उछाल रहे हो, बैठ के अपना कर लो अपना सर कई बार बुला लिया जी हमारे ताऊ जी एक सेकंड इधर आइए। ये हमारे ताऊ जी सबसे बड़े हैं जी, ये नु कह दो ये जगह इनकी नहीं है तब भी जिम्मेवार है। और जैसे ये कहते हैं कि उस साइड इनकी जगह है, ये उस साइड की क्लेम कर लो, मैंने कोई आपत्ति नहीं है, वो कोर्ट फैसला कर लेगा कि भाई है कि नहीं है, इधर की है कि नहीं है। अच्छा सेकंड चीज़ ये कहते हैं कि भाई बाई बंटवारे हमारी, बाई बंटवारे में इनका मकान भी आज भी दादाजी के नाम पे है, हमने उस पर तो क्लेम नहीं करा जी। 350-400 का जगह दादाजी के नाम पे है, मैंने उस पर क्लेम नहीं करा जी। मैंने परली साइड पे क्लेम नहीं करा जी, मैं तो नक्शे के हिसाब से जो मेरे नाम जगह है मैं तो उस पर क्लेम कर रहा हूँ जी। और ये हमारे ताऊ जी है जी, 10 बार इनको बुलाया गया जी कि भाई बंटवारे के लिए आ जाओ, भाईचारे में बैठ जाओ। आज भी आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कहते हैं, आज भी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे 160 गज जगह दो, मैं कहता हूँ जो ये दादाजी की जगह है इसके 5 हिस्से कर दो, 5 भाई हैं जी, 5 हिस्से कर दो तब भी मुझे मंजूर है जी, आपके माध्यम से कहता हूँ। लेकिन बनती है जी बात ये वाली नहीं, अगर समाज बैठता है, अगर ये बिठाते हैं दो आदमी जो सर हमने कर तो देंगे 4 आदमी पहले बुला लिए जी, हम हमें मंजूर है जी। अगर वो कह देंगे ना कसम खा कह देंगे वो हमारी है, हम करने को तैयार हैं। बस जी। और बोलो, और बताओ जी। आप बताओ जी क्या कहेंगे जी, आप तो बड़े लग रहे हो, आप क्यों नहीं बिठाते इन सारों को? ऐसा जी 160 गज की डिग्री सही है जी, इसकी रामविलास के नाम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बाकी 5 का विद्युत है, एक भाई जो अजय था छोटे वाला, सारी कहानी उसके ऊपर बिगड़ी। न बोला मैं तो भाई आधी का लेऊंगा, मेरे और तक कुछ करो कुछ नहीं। इस भाई ने साफ कहा भाई मैं बंटवारा ढंग से कर दूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं। फिर ये भी उसके उसमें घूम गया, नहीं सोचा हमारे नाम डिग्री है या किसी के वो नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। डिग्री इनके 160 गज की है भाई के नाम, इसके भतीजे के नाम, रोड़े में आदमी कुछ करो। अगर सुनो, अगर इनके नाम 160 डिग्री है कहते हैं, अभी हमारे नाम 160 डिग्री 160 गज की डिग्री है, इनसे तो डबल ही है। फिर हमारे तो 320 होगी जगह तो सारी 200 ही गज है, फिर बाकी जगह कहाँ से लाएंगे, फिर मकान में घुसेंगे। वो तो जी डिग्री के कागज चेक करवा लेंगे जी कोर्ट में, डिग्री वो तो कोर्ट में चेक करवा लो। जो नक्शा है डिग्री का जो ये ले रहे हैं कागज, उस हिसाब से तो जो नक्शा है ना जी, 2 दुकानें मेरे नाम है, 2 छोटे भाई के, एक इसके फादर के नाम है, उस हिसाब से तो फिर 320 मारी हुई। हमें तो पता नहीं, देखो अभी तक कागज हमने तो निकलवाए नहीं है, ये कहाँ से लाए हैं, चोरी करी है कागजों की, क्या करा इन्होंने पता है। निकलवाने तो पता लगा, अगर ये क्लेम 160 का करते तो 320 का करेंगे हम भी। कोई नहीं, आप कौन हो? मैं भाई है जी छोटा। बताओ। सर उसका मेन मुद्दा ये है, जो हमारे बाबा जी के पास ज़मीन थी उन्होंने बांट दी थी ज़मीन, उन्होंने ये वाली ज़मीन अपने पास रखी थी कि भाई मैं अपने पास रख रहा हूँ ये ज़मीन। उन्होंने मेन रोड की ज़मीन अपने पास रखी थी। सभी भाइयों को, जैसे मेरे पापा और 5 भाई थे, उनको ज़मीन बांट चुके हैं। ये ज़मीन मेरे बाबा की है, हम ये नहीं कहते, वो कागजों के हिसाब से डिग्री हमारे नाम करवा दी उन्होंने, हम उसमें भी कोई क्लेम नहीं है। ये ज़मीन 5 भाइयों की है, क्योंकि बाबा जी ने किसी को नहीं दे रखी थी। चाहे ये 5 भाई है, मेरी 5 बुआ है, कोई भी समाज का आदमी कह दे कि भाई ये किसी को बांट रखी थी, ये किसी को बांटने की जगह नहीं है। बाबा जी ने 20 साल पहले जगह जो बांटनी थी वो बांट चुके, ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए रख रखी थी। मतलब आप लोग चाह रहे हैं पाँचों में बढ़ जाए? हाँ, हम तो किराया भी पाँच बाबा भाइयों जी में बांट लेते लो, थे, मैंने कोई दिक्कत नहीं। किराया भी बाबा जी लेते थे, कब्जा भी बाबा जी का था, कोई और आप किराएदार नहीं कह चाह रहे दो। पाँचों में बढ़े? मैं भी चाहता हूँ जी बैठ कर दो बटे, अगर ये 160 क्लेम करते हैं, हम नहीं करते। मैंने इनसे एक ही रिक्वेस्ट करी है, अभी इन्होंने सब ने अपने अपने मकान अपने नाम करा लिए हैं। मेरा मकान बाबूजी ने मेरे, और इन्होंने लिख करके नाम करवाए हैं, जो कागजों में बेकायदा लिखा हुआ था बाबूजी के कागजों में, मैंने भी देखा था भाई मेरी चल संपत्ति में हमारा कोई मतलब नहीं। इस भाई ने भी लिख कर दे रखा है, इसके फादर ने भी लिख कर दे रखा अगर है, कोई भी कागज ऐसा हो ना जी, लेकिन वो हम आज कागज भी पट प्रॉपर्टी चुके हैं। चलो वो कागज इन्होंने उठा करके पाड़ दिए हैं। मैं कहता हूँ पहले मेरा मकान नाम कराओ, जिसमें मेरे को दे रखा है बाबूजी ने, जो बाबूजी जमीन देंगे जी, इकट्ठे लगाओ जी कागज। एक बात तो, जो बाबूजी जमीन देंगे जी, वो तो पहले नाम होनी चाहिए, एक दूसरे एक नहीं होनी चाहिए। जमीन का क्लेम नहीं है मेरे मकान में, तो क्यों नहीं नाम कराते मेरे? ये बात भी ठीक है। सर एक मिनट, इसकी क्या गारंटी है जी? जो व्यक्ति 10 बार बुलाने के बाद, पहले हमने बुआ और बुलाई जी, मेरे ताऊ यार कोई समाज के आप लोग घर से नहीं, बाहर हाँ, के कुछ हमने लोग बुआ और बुला बुलाई जी, एक मिनट, बुआ और बुलाई जी हमने, वो आई जी, उनकी नहीं मानी जी इन्होंने। अच्छा जिंदे जी जब मेरे दादाजी जी आकर करते जी, इस गैलरी पे रोला, एक मिनट, इस गैलरी पे रोला था जी, ये चाचा गवा है जी, मेरी मिसेज रोटी बनाना आया करती, मैंने इनको कहा, मका अगर तू 4 रद्दे डाल के अगर तू अपना मकान नाम करवा ले जिंदे जी,
तो कल न तना किसी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये गवाजी अगर ये अपने बच्चे की कसम खा जाए कि मैंने ये बात नहीं कही तो भी जिम्मेवार हूँ जी। किस बात के लिए? कि भाई तू ये 4 रद्द लगा के चलो सरदार जी ने दिखा दो, अगर मैं इसमें दीवार खड़ी कर देता हूँ हाँ। तो मैं कहाँ से आऊँ जाऊँगा? ये बड़ी आप दुकान से रास्ता था, लेकिन अभी रोला थाना से गैलरी है, पे, अभी रोला थाना गैलरी पे कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा, कोई झगड़ा नहीं था जी। साहू जी की आदत थी, एक बारी नाम नहीं कराते थे किसी को भी, एक बारी चीज दे देते। एक दिन में मेरा मकान नहीं बना, इस गैलरी के हिसाब से मकान बना हुआ है। एक दिन में कोई बिल्डिंग पूरी नहीं खड़ी हो जाती। 3 मंजिला मकान बना हुआ है, अगर वो पहले देते और बाद में लेते हैं तो मकान कैसे तोड़ देता जी? मकान इन लोगों ने ही बताया उसको भी तू उसको क्यों दे रहा है। एक चीज देने के बाद फिर वापसी जहाँ मांगी तक फिर। मेरी समझ है कोर्ट में जाओगे ये कोर्ट जो गिरा जाएगी, स्टे हो जाएंगे, इस पे ताले लग जाने, ना तुम्हारे बस की ना तुम्हारे बस बिल्कुल जी, की। कोई दिक्कत मेरी नहीं तो ये समाज के हिसाब से मैं चाहे समाज का आदमी हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भाईचारे में बैठ के अपना निपटा लो। तो दुनिया तमाशा देख रही है, आज यहाँ पे देख रही है, कल कोई और की जगह देखेगी और देखेगी, तमाशा देखेगी। कोर्ट में तो अगले जा रहे हैं जी, ना तो ये बैठ रहे ना किसी बुलावे से आ रहे हैं। नीचे रहेगी बात बंटवारे की, सारी जमीन इकट्ठी करके बांट लो दोबारा, पता लग जाएगा इनको भी। या ये अपना हिस्सा दे दो मेरे को, 50 लाख रुपए साथ में ले लो मेरे से, बोलो करो मंजूर कोई सा भी। अगर ये चीज हमें मैं जो हिस्सा बाबूजी ने मेरे को दे रखा है वो हिस्सा ले लो, साथ में 50 लाख रुपए भी ले लो, आप अपना हिस्सा मेरे को दे दो। बेईमान बने अंडा है तो सारे। चलिए, गोहाना रोड से आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मामला आप लोगों को समझ में आ गया, प्रॉपर्टी विवाद है और प्रॉपर्टी विवाद में परिवार जो है सड़कों पर है, यानी कि घर की लड़ाई जो है वो सड़कों पर उतर आई है। बीच में पिस गया किराएदार की यहाँ पर अगर जो बिजली कट जाती है तो कम से कम दिक्कत तो सिर्फ किराएदार को होने वाली है, लेकिन मामला जो है भड़क गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी आरोप है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखकर जो भी आप अंदाज़ा लगाएं वो हमें ज़रूर बताएं। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है तैयार कर लिया। आला अधिकारी को वो अपनी रिपोर्ट जो है भेजेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।